टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डेटा टाइप. तो व्हाट इज डेटा टाइप? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटा टाइप. तो डेटा टाइप है क्या? देखो जैसे कि मुझे नेम से मालूम पड़ रहा है, डेटा टाइप से मतलब होता है टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है ना. तो इट रिप्रेजेंट्स द टाइप्स ऑफ डेटा stored into the variable. वेरिएबल और मेमोरी, ठीक है ना. वेरिएबल और मेमोरी मीन्स ये हुआ कि अगर डेटा टाइप्स क्या होगा, डेटा टाइप्स ये रिप्रेजेंट करेगा कि किस टाइप का डेटा रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है मेमोरी के अंदर. डेटा टाइप्स में, तो डेटा टाइप्स में बेटा एक वर्ड होता है बिल्ट इन डेटा टाइप्स. बिल्ट इन डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि पाइथन में अवेलेबल होते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं. मीन्स द डेटा टाइप्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन लैंग्वेज आर कॉल्ड बिल्ट इन डेटा टाइप्स. क्लियर? सेकेंड थिंग, अब कुछ ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो यूज़र क्रिएट करेगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा. तो उन्हें हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स. ओके. तो हम कह सकते हैं कि द डेटा टाइप्स विच कैन बी क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर और डेवलपर्स आर कॉल्ड द यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स. एक अच्छा पॉइंट्स है, नोट कीजिएगा. इन पाइथन वी आर not required to specify the types of explicitly. In Python we are not required to specify the specified type explicitly. का मतलब है कि हम अलग से कोई स्पेसिफाइड नहीं करते हैं किस टाइप का है. पाइथन ऑटोमेटिकली असाइन कर लेता है कि वो किस टाइप को यूज़ कर रहा है. तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज. जब मैंने बेटा आप लोगों को इसकी फीचर्स क्या बताया था, तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डायनामिक टाइप लैंग्वेज. व्हाट इज़ डायनामिक टाइप लैंग्वेज? डायनामिक टाइप लैंग्वेज मीन्स हम जब उसका डेटा टाइप हमने लिखा a=20, तो यहाँ पे 20 जो है वो इंटीजर है. तो मुझे जब मैं वेरिएबल को असाइन करूँगा उस समय पे मुझे ये स्पेसिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये इंटीजर टाइप वैल्यू है. और ये कैसे हो जाता है? ये ऑटोमेटिकली पाइथन में ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो इस फीचर्स को, पाइथन की इस फीचर्स को हम लोग बोलते हैं डायनामिक टाइप लैंग्वेज. ओके. तो ये कैसी है? डायनामिक टाइप कॉन्सेप्ट है, डायनामिक टाइप लैंग्वेज है. और एक और पॉइंट आप समझ लीजिएगा इसमें नोट करके. सेकंड पॉइंट, इन पाइथन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट. ओके. चलिए अब कंटिन्यू करते हैं. अब समझ लेते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में. बिल्ट इन डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं? मीन्स जो पाइथन में अवेलेबल हैं वो हैं बेटा. फर्स्ट वन इज़ अ नन. मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके लेके चलने वाला हूँ. फर्स्ट वन इज़ अ नन. ओके. सेकंड नन टाइप. सेकंड इज न्यूमेरिक डेटा टाइप्स. अब आप कहेंगे सर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या है? तो यहाँ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है बेटा इंट, फ्लोट, ओके, कॉम्प्लेक्स, ओके, बूल. हालांकि बूल को हम अलग भी स्पेसिफाइड कर लेंगे, चलो अलग से स्पेसिफाइड कर लेंगे. ओके ना. ये हमारा न्यूमेरिक की कैटेगरीज में आता है. थर्ड वन सीक्वेंस. और कौन से होते हैं? सीक्वेंसेस होते हैं. सीक्वेंसेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? str. ये सीक्वेंसेस में आता है. बाइट सीक्वेंसेस में आता है. बाइट्स. देन बाइट एरे, ARRAY, बाइट एरे. ओके. लिस्ट, LIST, एंड ट्यूपल, TUPLE,
एंड रेंज। ओके बेटा, ये सीक्वेंसेस में आते हैं। नंबर फोर है हमारा सेट्स। सेट्स में क्या होता है, सेट में सेट डेटा टाइप्स होता है एक तो हमारा, एंड एक होता है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट मैंने पूरा कॉन्सेप्टली मैंने हर एक टाइप आपको बता दिया। फिफ्थ है हमारा मैपिंग। तो मैपिंग की बात करें तो मैपिंग में हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी। ओके, तो यहाँ पे हम डिक्शनरी को डिक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड सिक्स इज़ बूलियन। तो बूलियन में हम लोग पढ़ेंगे बूल मीन्स ट्रू एंड फॉल्स। ओके बेटा, ये हमारे 6 टाइप के डेटा टाइप्स हैं। एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। इनबिल्ट डेटा टाइप्स, नंबर 1 नन डेटा टाइप्स। ओके, नन डेटा टाइप्स। नंबर 2 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की कैटेगरीज में क्या क्या होगा, इंटीजर होगा, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इफ वी टॉक अबाउट नंबर 3 सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग को हम STR से रिप्रेजेंट करेंगे। बाइट्स होगा, बाइट एरे होगा, लिस्ट होगी, ट्यूपल होगा और रेंजेस होंगे। ओके, ट्यूपल एंड रेंज, वन बाय वन एक एक को समझते हैं। नंबर 4 है हमारा सेट में हम सेट और फ्रोजन सेट। नंबर 5 मैपिंग में हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी को डिक्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एंड 6 बूलन में 2 ही होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू का ये याद रखना है, ट्रू का T कैपिटल और फॉल्स का F कैपिटल और नन का N कैपिटल। इसके अलावा जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे कीवर्ड्स सब स्मॉल लेटर से ही होंगे। ओके, मैंने आपको बताया था कैसे हम कीवर्ड्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, कीवर्ड्स को हम कैसे देखेंगे कि कीवर्ड्स हैं। तो उसके लिए नोट कर लीजिएगा। हम फर्स्टली लिखेंगे इंपोर्ट कीवर्ड्स, देन एंटर। ये हमारा इंपोर्ट हो गया कीवर्ड। अब मैं लिखूँगा कीवर्ड डॉट KWLIST, एंटर। देखिए बेटा, ये सारे कीवर्ड्स हैं हमारे। मैंने पाइथन 3.6 यूज़ कर रहा हूँ। पाइथन 3.6 में मेरे पास 33 कीवर्ड है, बट अगर आप 3.8 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट 35 कीवर्ड है। तो वी कैन से पाइथन हैव 32 प्लस और 33 प्लस कीवर्ड्स। ओके, फर्स्ट वन इज, देखिए आप, फॉल्स का F कैपिटल है, नन का N कैपिटल है, ट्रू का T कैपिटल है। अदरवाइज सारे कीवर्ड्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में। अब हम इन बिल्ट इन डेटा टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है सबसे पहले मेरा नन टाइप। ओके, नन टाइप। तो नन टाइप को थोड़ा सा हम ऐसे समझ लेते हैं। कंट्रोल एंड न्यू फाइल क्रिएट कर लिया मैंने। इन पाइथन द नन डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट कंटेन एनी वैल्यू। ओके, नन डेटा टाइप्स डज नॉट कंटेन एनी वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड नन ऑब्जेक्ट। ओके, बट अब इफ वी टॉक अबाउट जावा, अगर मैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो वहाँ पे नल ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे नन ऑब्जेक्ट है। ओके, एक बार दोबारा समझते हैं। मैं एक नन को एक्सप्लेन करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है बेटा m1। ओके, एंड इसमें मैंने =10 असाइन कर दिया और मैं प्रिंट कराता हूँ m1 को। तो m1 को जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, नन। तो नन मीन्स डज नॉट कंटेन एनी वैल्यू, इसके अंदर कोई वैल्यू कंटेन नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं और हम डिटेल में इसे 12th क्लास में पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट इज न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के लिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। न्यूमेरिक में बेटा हम लोगों ने आपको बताया 3 टाइप्स का। देर आर 3 सब टाइप्स इन न्यूमेरिक। देर आर 3 सब टाइप्स। नंबर 1 इंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया था एवरीथिंग के इन पाइथन इज अ क्लास, मतलब हर चीज़ ऑब्जेक्ट की तरह से है, क्लास और ऑब्जेक्ट की तरह से। सेकेंड इज अ फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। एंड थर्ड वन इज अ कॉम्प्लेक्स। तो बेटा एक एक करके हम समझ लेते हैं इसके बारे में। नंबर 1 इंट टाइप। वी कैन यूज इंट टाइप टू रिप्रेजेंट होल नंबर। ओके, इंट टाइप इज यूज फॉर होल नंबर। इंट जो हम यूज़ करेंगे वो इंट डेटा टाइप रिप्रेजेंट होल नंबर। ओके बेटा, होल नंबर मीन्स इंटीग्रल पार्ट्स। सपोज a = 10, तो इट इज़ अ होल नंबर। ओके बेटा, एंड वी टॉक अबाउट अ प्रिंट टाइप ऑफ a, F5
देन हमें बता रहा है भाई इंटीजर टाइप से। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा हो गया इंटीजर टाइप्स। अब वी कैन रिप्रेजेंट इंट वैल्यूज इन द फॉलोइंग वे। इंट वैल्यूज को हम इन 4 तरीक़ों से और यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन डेसिमल, नंबर 2 बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है बेटा, एक एक करके समझ लेते हैं हम कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। अब मेरे को जो है ना 1/10 है, ये तो हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट, मतलब डेसिमल फॉर्म। देन मैंने प्रिंट करा लिया, प्रिंट ए। ओके, तो मुझे आंसर मिलने वाला है 1/10। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड बाइनरी में। तो बेटा बाइनरी में लिखने का एक तरीका होता है। बाइनरी में हम लिखेंगे 0p 1010। अब मैं इसे अगर प्रिंट कराता हूँ तो 1010 किसके इक्विवेलेंट होता है? 10 के इक्विवेलेंट होता है। ओके, बाइनरी में 1010 किसके इक्विवेलेंट था? 10 के। और मैं लिखता हूँ 1111 तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा? 15। ओके, कितना इजी है, कितना इजी है। हम अब यहाँ से, अब आपका एक क्वेरी होगी, ये थोड़ा एडिशनल क्वेरी है कि इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी यूजिंग पाइथन कोड, तो देखो बेटा 1/10 एंड वी कैन प्रिंट, या हमारे पास एक टाइपकास्ट मेथड है जो मैं आगे अभी आपको पढ़ाऊँगा, बिन अभी बता देते हैं प्रैक्टिकली। देन F5 लाइक दिस, और ये बेटा इसका बाइनरी नंबर्स में मुझे मिल गया। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम, सेकंड इज अ बाइनरी। तो बाइनरी फॉर्म आपको समझ आ गया। थर्ड है ऑक्टल। बेटा ऑक्टल में हम लोग स्टार्ट करेंगे OO 0O के बाद मैंने ले लिया 178 तो होता ही नहीं, 176। मैंने एक को प्रिंट कराना है, मैंने F5 प्रेस किया, देन दिस। तो ये मेरा बाइनरी नंबर्स 126 के इक्विवेलेंट है। ओके, सेम थिंग अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए ऑक्ट यूज़ करूँगा, OCT। ये है टाइपकास्ट मेथड। ठीक है बेटा, एंड थर्ड वन इज अ हेक्साडेसिमल, OXAF। देन F5, देन रिटर्न हो गया 175 इक्विवेलेंट। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि इंटीजर्स को हम 4 वे से लिख सकते हैं, 4 तरीके हैं उसको लिखने के। ठीक है जी, हम इसके लिए